बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग करें या ना करें। क्या ये कोर्स भी बाकी सारे कोर्स की तरह है कि इसके बाद भी हमें इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकना पड़ेगा, या फिर ये एक स्टेबल जॉब है कि इस कोर्स को करने के बाद हमें जॉब मिल ही जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, उन्हें लगता है कि ये कोर्स भी उसी कोर्स की तरह है या उसी सारे डिग्री कोर्स की तरह है जहां से हमें जॉब ऑफर नहीं होती है, या उसको करने के बाद फिर हमें किसी और चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है, किसी और चीज़ में जाना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कोई और दोबारा से कोर्स करना पड़ता है, यानी वो 3 साल हमारा जो हमने डिग्री लिया था वो खराब हो जाता है। या फिर खराब नहीं कहे तो ये कह सकते हैं कि वो हमें नौकरी दिलाने के योग्य नहीं रहता है। जैसे आप नॉर्मल डिग्री कोर्स की बात कर लें, आप जानते ही होंगे कि वो सारे कोर्स हमें नौकरी डायरेक्ट दिला नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये आपको डायरेक्ट नौकरी दिला सकता है। तो वही हम बात करेंगे, करें या ना करें। इसके करने के बाद स्कोप क्या है, यानी कौन सी जगह हमें जॉब मिल सकता है, क्या तरीका है जॉब लेने की, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम पूरा का फुल बात करने वाले हैं आज बीएससी नर्सिंग के बारे में। पहले तो आप लोग जानते होंगे बीएससी नर्सिंग क्या है, कौन से लोग इसे कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, और जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं शॉर्ट तरीके में बता देती हूँ कि बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, यानी इसको करने का टाइम होता है 4 साल। और दूसरा बात करें कौन से लोग कर सकते हैं, तो जिन्होंने 12th में लिया होगा बायो सब्जेक्ट, वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो वो कर सकता है। 12th अगर एग्जाम वो 2026 में देगा तो भी वो कर सकता है या कर सकती है। अब अगर बात करें एडमिशन कैसे लेना है, तो इसका एकमात्र तरीका अब रह गया है एंट्रेंस एग्जाम। इसका एकमात्र तरीका है एंट्रेंस एग्जाम। अब अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम कैसे होते हैं भाई, कहाँ होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम आपके होते हैं। जैसे एम्स नर्सिंग टेस्ट होता है पूरे इंडिया लेवल पर, जहां पर आपको एम्स हॉस्पिटल में, या कह सकते हैं कि एम्स का जो कॉलेज है वहां पर आप पढ़ाई करेंगे। दूसरा आपका यूपी सीनेट होता है, यानी उत्तर प्रदेश का अपना नर्सिंग टेस्ट होता है। बिहार जिसे हम बीसीईसी टेस्ट के नाम से जानते हैं उसका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। राजस्थान जिस टेस्ट को हम RUSH के नाम से जानते हैं, राजस्थान अपना बीएससी नर्सिंग का टेस्ट कराता है। एमपी जिसे हम MPNST के नाम से जानते हैं ये अपना कराता है। बाकी सारे स्टेट भी सब अपने अपने बीएससी नर्सिंग के कोर्स को कराते हैं, सबके अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी सीनेट के बारे में, तो यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। 12th की बायो होनी चाहिए। सिलेबस ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब 24 नंबर के होते हैं। और इसका एग्जाम जो है जून के 3rd वीक में होता है। लगभग सभी का एग्जाम जून के 3rd वीक में या फिर उसके पहले हो जाता है। एम्स की अगर हम बात करें, एम्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो 12th बायो होनी चाहिए, लेकिन केवल और केवल ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। और साथ ही साथ मार्च में फॉर्म आता है और जून के 1st वीक में यहाँ पर एग्जाम हो जाता है इसका एंट्रेंस एग्जाम। सिलेबस 30-30 नंबर के फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री आते हैं। 10 नंबर का यहाँ से जीके पूछता है। और बिहार नर्सिंग की बात करें तो बिहार नर्सिंग कौन कर सकता है, तो जिसकी 12th बायोलॉजी हो, लड़का हो या लड़की हो, वो बिहार नर्सिंग कर सकता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम सबसे लास्ट में जुलाई में होता है। अब ये तो सारी आपकी डिटेल्स हो गई, और साथ ही साथ अगर आपको पूरी डिटेल में सिलेबस क्या होने वाला है और पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ये सब कुछ जानना है तो आपको अल्फा CUET इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो में जाके आप देखेंगे तो एकदम शॉर्ट वीडियो स्पेसिफिक हर एक चीज के लिए बना हुआ है। वहां से आप फुल वीडियो के माध्यम से एकदम डिटेल में आप चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से ही समझ लिया है कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, सिलेबस वगैरह वगैरह उन्हें सब पता है। तो आज हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है करें या ना करें, तो मैं आपको बताती हूं कि जितने भी कोर्स हैं, जैसे आप कोर्स ले लीजिए, अगर आप नर्सिंग के कोर्स ले लेते हैं या फिर अगर आप बायो के कोर्स ले लेते हैं, GNM, ANM, तो
इन कोर्स में सबसे जो बेस्ट कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है। या फिर अगर आप नॉर्मल बीएससी की बात करें, बीए की बात करें, तो उसमें भी अगर सबसे बेस्ट कोर्स है, बीकॉम की बात करें तो सबसे बेस्ट कोर्स जो है वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, क्योंकि बीकॉम करने के बाद आपको कोई डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती, या फिर बीएससी नर्सिंग करने के आपको बीएससी करने के बाद कोई डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती, बीए करने के बाद कोई डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती, आपको फिर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है। साथ ही में अगर मैं आपकी बात करूं अलग एग्जाम जैसे कि जीएनएम, एएनएम की, यहाँ पर आपको जॉब मिलती है, लेकिन वो जो जॉब होती है वो इससे निचले स्तर की कह सकते हैं जॉब होती है। जो बेस्ट जॉब है बायो वाले स्टूडेंट के लिए वो है बीएससी नर्सिंग की जॉब। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट है। बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं क्योंकि ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, और 4 साल के कोर्स के बाद अगर हम जॉब्स की बात करें कि जॉब्स क्या होंगी 4 साल के कोर्स के बाद आपको कौन सी जॉब ऑफर हो सकती है या कौन सी जॉब मिलेगी, तो जॉब में किसी भी हॉस्पिटल में आप एज अ नर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, एज अ नर्स आप काम कर सकते हैं। तो कोई भी हॉस्पिटल हो, आपके आसपास आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है तो भी, या फिर अगर आपके आसपास या आपके दूर कोई अच्छे हॉस्पिटल में आपका हो जाता है तो भी, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तुरंत आप जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल की रेपुटेशन या कह सकते हैं हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब लेंगे तो उसी के हिसाब से आपको प्रीग्रेड मतलब पैसा मिलता है, आपकी पेमेंट होती है। लगभग अगर मैं मान लूँ कम से कम तो 20 से तो कम नहीं होता, 20 से 30 आप अगर फर्स्ट ईयर में यानी कि 4 साल के बाद आप एज अ फ्रेशर काम करने के लिए जाते हैं तो आपका 20 से 30 के बीच में आप रहते हैं। 30 से ऊपर नहीं कह सकते, लेकिन 20 से आप ऊपर रहते हैं। इसके बाद 1-2 साल में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और साथ ही साथ आप अच्छी जगह के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आप 30 से 40 के बीच में पहुंच जाते हैं, या 1-2 साल के बाद 2 साल में आप 30 से 40 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो कुछ ना करने से तो बेहतर ही है, क्योंकि 4 साल में आप देख रहे होंगे अपने आसपास जिन्होंने नॉर्मल कोर्स कर लिया वो किस तरीके से पछता रहे हैं। कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है, कोई फिर से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है 2-3 साल बाद, कोई फिर से कोई ऐसा कोर्स करना चाहता है जिसमें सोचता है कि जॉब मिल जाएगी। तो फिर वहां भटकने से अच्छा है कि हम यहाँ काम कर लें। ठीक है, अभी से हमें क्या जरूरत अपने 4 साल बर्बाद करने की, हम अभी से काम कर लें। अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग, मैंने आपको प्राइवेट जॉब के बारे में बता दी। किसके जॉब के? प्राइवेट जॉब कौन कौन सी होती हैं? एज अ नर्स की जॉब होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स हो गई। अब आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद मैं पढ़ूं, तो उसके लिए आपके पास एमएससी नर्सिंग का कोर्स है। आप एमएससी नर्सिंग करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एमएससी नर्सिंग करके प्रोफेसर, यानी कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं अगर आप एज अ टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो आपके पास बीएससी नर्सिंग की जॉब बहुत सारी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत सारी जगह हर साल जॉब्स आती रहती हैं, उसमें आपको अप्लाई करना है। अपनी तैयारी के लिए 6 से 8 महीने दे देने हैं। 6 से 8 मंथ अगर आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना लेते हैं, ठीक है, बहुत लोग जॉब करते हुए भी दे लेते हैं तो 1 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, कुछ करने का जुनून है, तो जॉब के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं और एकदम बेहतरीन तैयारी करके आप इन सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी एग्जाम आ जाए, और वहां आपकी सैलरी जो प्राइवेट है वहां से दोगुनी हो जाएगी। जैसे नॉर्सेट का एग्जाम होता है, नॉर्सेट के एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप एम्स में एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आरआरबी, रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं, उसका एग्जाम होता है, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। बीएचओ अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है, उसमें DEET+SB सबसे हाई पेड नर्सिंग की जॉब यहाँ पर मिलती है आपको। DEET-SSB में यहाँ दिल्ली का अपना नर्सिंग कोर्स, अपना जो है नर्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। RML का अपना होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अपने एग्जाम्स होते हैं, ब्लॉक हॉस्पिटल के अपने होते हैं, स्टेट हॉस्पिटल के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और ये सब नर्स की जॉब के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी निकलती है और इनका एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता
होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, और भी जितने भी रेपुटेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, जो जैसे दिल्ली में, पुणे में या फिर मुंबई में जो बहुत सारे रेपुटेटेड हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उन सारे हॉस्पिटल की अपनी जो है जॉब के लिए वो अप्लाई करवाते हैं, या फिर उनका अपना एग्जाम्स होता है जिसको देने के बाद आप एज ए नर्स काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप उन हॉस्पिटल के नर्स की जो या कह सकते हैं नर्स का जो एग्जाम है उसको आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, बस थोड़ी सी अपनी मेहनत को बढ़ा दे तो। और अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप वहां पर नर्सिंग की जॉब अच्छे पे में, अच्छे पैसे में, अच्छे पेमेंट में कर सकते हैं। अब अगर कोई चाहे कि मैं भारत ना रहूं, कहीं और जाना चाहूं, तो उसके लिए आइल्स का एक एग्जाम होता है, ठीक है, और एक यहाँ पर जो कुछ गलती हो गई, ठीक है, एक NCLX करके एग्जाम होता है, ठीक है, ये सारे, एक टॉफी का एग्जाम होता है TOEFI, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं, इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करके आप विदेश में, जैसे जितने भी देश हैं, विदेशों में जा करके आप वहां पर जॉब कर सकते हैं, ठीक है, विदेश में जाकर आप जॉब कर सकते हैं, और वहां की पेमेंट तो यहाँ से कहीं ज्यादा बेटर और कहीं ज्यादा अच्छी होती है। वहां तो 3-4 साल जॉब कर ले तो आप भारत आकर बहुत अच्छा सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ नहीं हुआ तो लोग अपने मेडिकल खोल लेते हैं, या फिर कह सकते हैं मेडिकल तो इसमें खोलने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, आप अपना एक नर्सिंग होम टाइप से उसको ओपन कर लेते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होते जाता है और अपना ही बिजनेस चलाने लगते हैं, और इस तरीके से बहुत अच्छी जॉब, मतलब बहुत अच्छा पैसा उनके पास आने लगता है। तो और आप आने वाले समय में देखिए कितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी उतने ज्यादा हॉस्पिटल ओपन होंगे, उतनी ज्यादा वैकेंसियां ऑफर होंगी, और आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस इससे कर सकते हैं। वो भी एक बहुत आसान तरीका है, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर के आप अपने ही एरिया में, अपने ही आसपास आप उस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से BSc नर्सिंग की जॉब्स हो गई। अब हम बात करें कि ये जो जॉब्स है इसकी सैलरी कितनी होती है। BSc नर्सिंग की ये जो गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर, या फिर आप एम्स में चले जाइए, यहाँ से 80,000 से 1 लाख के आसपास आपकी पर मंथ जो है सैलरी हो जाती है। यानी देखिए आप 20-30 में कहाँ चले गए, 60 ना जा करके आप 80 चले गए, यानी 2 गुने से भी ऊपर चले गए। तो बस थोड़ी सी अपनी मेहनत को बढ़ा लीजिएगा, जब आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर ले तो बहुत आसानी से बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छा पेमेंट आपको मिलने लगेगा। अगर हम स्टेट के जो हॉस्पिटल हैं उनकी बात करें, ठीक है, या फिर जिले के हॉस्पिटल की बात करें, तो वहां से 60 से 70 हजार के आसपास होता है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल से तो बेटर ही होता है। लेकिन ये जो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की ना, ये नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की। जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें अच्छी पेमेंट होती है, इन हॉस्पिटल से या इन प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लेवल की वहां पर पेमेंट होती है। तो आप चाहे या कई और जगह मुंबई जैसे, या फिर बेंगलोर जैसे, या फिर जितने भी हाईटेक सिटी हैं वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं, वहां पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें आप एज अ नर्स काम करते हैं तो वहां पर आपकी पेमेंट बेटर होगी यहाँ के, या फिर कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं उनमें। ये तो एकदम जो लो क्लास के हॉस्पिटल हैं मैंने उनकी बात बताई कि 20 के आसपास या 20 से 30 के आसपास वो एज अ फ्रेशर, जो एकदम फ्रेश बच्चा होता है, 4 साल करके निकलता है, वो 4 साल का जॉब ये डिग्री कोर्स करके उसके लिए होता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पेमेंट बढ़ती जाएगी, और 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो एक अच्छी नॉलेज के बाद आप अच्छी जगह जा सकते हैं, या फिर इन सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग एक बेटर तरीका है आपके पास जॉब को पाने के लिए, कह सकते हैं 4 साल में तुरंत के तुरंत जॉब करने के लिए। अब अगर हम बात करें BSc नर्सिंग आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस 8 लाख 10 लाख रुपए 4 साल की होने वाली है, आपको पता ही होगा, होती है। लेकिन प्राइवेट जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फीस बहुत कम होती है। उसके लिए आपके पास है यकीन बैच, चाहे आप बिहार नर्सिंग, यूपी नर्सिंग, या फिर आप एम्स BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बैच में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, DPP 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लासेस, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप क्लासेस, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। इस
बैच को लेने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास नंबर है 930 575 573 1375। इस नंबर पर आप फोन करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाने वाली है। और अगर अभी आपके पास समय है 7 से 8 महीने 6 महीने इस महीने तैयारी करके जून तक आप बहुत अच्छे से बीएससी नर्सिंग की तैयारी करके एक अच्छी जगह गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी एक सीट बुक करा सकते हैं। और नहीं तैयारी किया, नहीं अच्छे से मेहनत किया, क्योंकि एग्जाम के बाद फिर समय हमारे पास नहीं रह जाता है। मार्च में एग्जाम होता है, मई और जून का समय हमारे पास रहता है, अप्रैल और मई का समय, जून में एग्जाम होने लगते हैं बीएससी नर्सिंग के, इसलिए हमारे पास समय नहीं रहता है। तो सबसे सही तरीका है कि अभी से और आज से जो भी करना है वो अभी और आज से करें। और अभी से अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप जिस भी स्टेट से हैं वहां पर अपनी एक सीट बुक करा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एम्स नर्सिंग में भी अपनी एक सीट बुक करा सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू करिए। और प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो फीस बहुत ज्यादा भरनी पड़ जाएगी, 8 से 10 लाख रुपए हो जाएगी, रहने का खर्च अलग से हो जाएगा। तो इसके लिए अभी से तैयारी करिए ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो और बहुत ही कम पैसे में आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके एक बेहतर जॉब को पा सके।